हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ डिज़ायर टूर एस। इसका रियल लाइफ रिव्यू लेके आया हूँ। ये अभी मैंने मार्च 2021 में ली थी, मार्च 2021 में, और लगभग ये 11,500 किलोमीटर के करीब चल चुकी है। इसकी जो है 3 सर्विसेज हो चुकी हैं। फर्स्ट सर्विस हुई थी 1000 किलोमीटर पे, सेकंड सर्विस हुई थी 5000 पे, और जो थर्ड सर्विस इसकी मेन थी वो 10,000 पे। ये तीनों सर्विसेज फ्री थी, लेकिन पहली 2 सर्विसेज में क्या था, इसमें 17 रुपीज़ का कुछ शैम्पू समथिंग उन्होंने यूज़ किया था। और जो थर्ड सर्विस थी इसमें इसके ऑयल फ़िल्टर वगैरह सब चेंज हुए हैं। एसी का फ़िल्टर डला है, ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ है और एयर फ़िल्टर चेंज हुआ है। तो ऑयल चेंज हुआ है, इसका जो बेसिकली मोबिल ऑयल है वो चेंज हुआ है। तो कुल मिला के इस पर लगभग 2400-2500 रुपये का खर्चा आया है मेरा, जो थर्ड सर्विस पे आया है बेसिकली। और अभी इसकी जो फ्री सर्विसेज हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये देखिए, ये 11,500 किलोमीटर के करीब लगभग चल चुकी है। ये सीएनजी और पेट्रोल गाड़ी है, जिसका जो पेट्रोल की जो टैंक है वो लगभग 42 के लीटर का है, और जो सीएनजी टैंक है इसका 55 लीटर का है। 55 लीटर का मतलब होता है 55 डिवाइड बाय 5, यानी कि 11 किलो का इसका जो टैंक है। अब उस 11 किलो के टैंक के अंदर डिपेंड करता है कि कितनी गैस आएगी। ये डिपेंड करेगा वेदर पे और पंप के प्रेशर पे। इस पे मैक्सिमम जो है 8 किलो के करीब गैस आती है। 11 किलो वाले में 8 किलो के करीब गैस आती है। और अगर मैं जनरल सी बात करूं, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और सर्दी है तो 8 किलो गैस आती है इसमें। अगर प्रेशर कम है तो गैस कम आएगी, 6 किलो, 7 किलो, 5 किलो डिपेंड करता है। और अगर गर्मी है तब भी कम आएगी। सर्दी में गैस ज़्यादा आती है और गर्मी में गैस कम आती है। और ये इसका रियल लाइफ रिव्यू है दोस्तों। अभी इस गाड़ी के चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम इसको एसी फुल करके और सीएनजी में चलाते हैं तो पेट्रोल और सीएनजी में कुछ खास हमें फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन एवरेज का बहुत मज़ा दे रही है। ये आपको ऑलमोस्ट एक्टिवा के रेट में पड़ती है। ये जो एवरेज देती है 28 से 30 किलोमीटर के करीब दे देती है, यानी कि 1 किलो के अंदर, 1 किलो गैस के अंदर ये 28 से 30 किलोमीटर की एवरेज दे देगी। ये डिपेंड करेगा आपके हाईवे पे। अगर आप सीधा चला रहे हो, हाईवे पे जा रहे हो, तो आपको ये अच्छी एवरेज निकाल के देगी। और अगर आप सिटी के अंदर चला रहे हो, रोड टूटे फूटे हैं, स्लो चल रहे हो, पहले गियर में, दूसरे गियर में, तीसरे गियर में, तो एवरेज कम देगी। तो इसको ज़्यादा एवरेज लेने के लिए एक और भी है इसका एसी। अगर आप एसी को कम यूज़ करोगे तो इसकी एवरेज और बढ़ जाएगी। एसी के यूज़ में इसकी एवरेज थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर हम एसी का यूज़ करते हैं और सिटीज़ में चलाते हैं तो ये 25 के करीब एवरेज हमें देगी। लेकिन एसी का कम यूज़ करेंगे और हाईवे पे चलाएंगे तो ये 30 की एवरेज बड़े आराम से दे देती है। ये कई बार 2 रुपीज़ पर केजी या उससे भी कम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो रही बात इसकी सीएनजी की। लेकिन इसके जो डिज़ायर टूर एस है, इसके अंदर एक कंपनी ने कर रखा है, इसके अंदर स्पीड गवर्नर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जा पाती। इसकी टॉप स्पीड 80 है, क्योंकि इसकी स्पीड को जो है एक तरह से गवर्न किया गया, बांधा गया है। लेकिन स्पीड गवर्नर जो ईएमएस इसके अंदर लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट आप उसको खुलवा सकते हो। कंप्यूटराइज्ड उसमें सेटिंग हो जाती है। उस सेटिंग से फिर क्या होगा, ये नॉर्मल डिज़ायर की तरह भागेगी। जैसे इसमें 1200 सीसी का इंजन है, टॉप स्पीड जितनी भी डिज़ायर की है, मान लो 120, 130, 140 जितना भी है, तो हम उस स्पीड में इसको भगा सकते हैं। तो मैंने किसी बंदे को ढूंढा है जो ये काम करके देगा। फिलहाल इसकी स्पीड जो है 80 पे सेट है। 80 से ज़्यादा इसको आप हाईवे पे नहीं भगा पाओगे। तो ये क्या है, लोकल में तो ठीक है, लेकिन जैसे हम लॉन्ग रूट पे जाते हैं, जैसे दिल्ली जाना हो या कहीं पे, तो लॉन्ग रूट पे जाना हो ना, तो ये थोड़ा सा परेशानी का सबब बन जाती है। तो सब स्लो मोशन में दिखता है। अभी मैं आपको इसकी स्पीड दिखाता हूँ कि ये शायद जो है अभी 80 की स्पीड पे ही चलेगी। 80 से ज़्यादा अभी ये नहीं भागेगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसकी टॉप स्पीड है, ये 80 पे चल रही है। इससे ज़्यादा ये स्पीड नहीं लेती। तो मैं जब इसकी स्पीड सेट करवा दूंगा तो ये 80 से भी ऊपर जो है भागना शुरू कर देगी।
तो क्या है, ये थोड़ा सा रोड कंजेस्टेड है, यहाँ पे लोग घूम फिर रहे हैं शाम को, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर तो इसको नहीं भगा सकता। लेकिन इतना मैंने आपको दिखा दिया है कि 80 से ज़्यादा ये नहीं जाती। इसकी टॉप स्पीड 80 की है, लेकिन जल्दी मैं इसको खुलवा दूंगा और खुलवाने के बाद जो है फिर आपको इसकी दिखाऊंगा स्पीड की ये 80 को क्रॉस कर देती है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत से लोगों को शक है कि ये गाड़ी जो है सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको प्राइवेट नंबर पे भी ले सकते हैं। मैंने इसको प्राइवेट नंबर पे लिया, अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया हुआ है। घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर, और फिर ऑफिस के जो काम होते हैं मेरे छोटे मोटे, उनके लिए मैंने इसको लिया है बेसिकली। तो ये मैं वेरी क्लियर करना चाहता हूँ कि ये गाड़ी बहुत बढ़िया है और आपको सबसे बड़ा सुख इसकी एवरेज से मिलेगा, और पर्सनल नंबर पे आप इसको ले सकते हैं। बस एक ही वीक पॉइंट है जो मारुति की सभी गाड़ियों में होता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी पुअर है, जैसे कि प्लास्टिक की क्वालिटी होगी या इसके स्टील की क्वालिटी होगी। इसका थोड़ा सा सॉफ्ट पार्ट है ये, कि इसके जो पार्ट्स हैं थोड़े नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जो कि हल्के से किसी प्रेशर से भी दब जाते हैं। ये सब मारुति सुजुकी की गाड़ियों की ये तो सबकी प्रॉब्लम है। लेकिन इस चीज़ का बेनिफिट ये होता है कि इन्होंने, मारुति वालों ने क्या किया है कि इसका वेट कम करने के लिए पार्ट्स को हल्का किया है। तो हल्का होने से वेट कम हुआ है, वेट कम होने से इसकी जो एवरेज है बड़ी है। अगर आप सही गाड़ी चलाते हैं और एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहते हैं और एवरेज आप लेना चाहते हैं कि आपको पैसों की बचत हो, तो उस मामले में ये गाड़ी बेस्ट इन सेगमेंट है। अपने सेगमेंट के अंदर सबसे बढ़िया गाड़ी यही है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा वो भी दिखाऊंगा कि इसका जो EMS है उसकी कंप्यूटराइज सेटिंग कैसे होती है और उसकी फिर हम स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं।